बांग्लादेश में अगर हम देखें जमात इस्लामी ने एक इनकलाब बर्पा किया हुआ है, लेकिन अगर उनका हम माजी में मंजरनामा देखें तो उन्होंने शहादतें भी बहुत दी हैं। हसीना वाजिद की जानिब से जमात इस्लामी के रहनुमाओं को सूली पे लटकाया गया, उसके बाद ये इनकलाब आया। और अब हम देखें तो उनकी स्टूडेंट यूनियन जो है, इस्लामी जमीयत जो है, वो मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर वो कामयाब हो रही है स्टूडेंट इलेक्शंस के अंदर। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर अगर जामिया पंजाब लाहौर देख लें, कराची देख लें, आप मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी देख लें, तो तलबा को दबाया जाता है। एक तो यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन नहीं है पाकिस्तान में। अगर स्टूडेंट यूनियन ना होने के बाद भी इस्लामी जमीयत तलबा के हकूक़ की बात करती है तो उनको दबाया जाता है, गिरफ्तारियाँ की जाती हैं, बंदे सलासल किया जाता है। बांग्लादेश का ताल्लुक है, वहाँ तो एक पूरा इनकलाब आया है। वो जो इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमने दो कौमी नज़रिया वो बंगाल के दरियाओं में गर्क कर दिया है। आज हालात ने साबित किया कि वो नज़रिया जो दो कौमी नज़रिया है, जो इस्लाम का नज़रिया है, ईमान का नज़रिया है, और जो मुसलमान की शनाख्त है, वो नज़रिया कभी गर्क नहीं होता। जबर का दौर ज़रूर आता है, लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा कि जितना दबा दोगे। उस जबर और इस्तेसाल के माहौल में जमात इस्लामी की कुर्बानियों के नतीजे में, उसकी क़यादत के फांसी के फंदे पे शहादत की जाम पीने के नतीजे में आज वहाँ का मंजर बदल गया है। और आज पूरा बांग्लादेश एक तरफ जमात इस्लामी की पुश्त पे खड़ा नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि उन्हीं कुर्बानियों के नतीजे में वो जो पाकिस्तान के बारे में वहाँ नफ़रत पैदा की गई थी। जब मई में पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई तो जहाँ एक तरफ यहाँ से मिसाइल इंडिया पे बरस रहे थे, वहाँ ढाका की सड़कों पे भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ये दो कौमी नज़रिया ये गर्क होने के लिए नहीं है, ये कायम रहने के लिए है। और बांग्लादेश की कौम ने एक दफ़ा फिर इसको सच साबित कर दिखाया है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो नौजवानों का जोश और जज्बा है, उससे एक बात हमें समझनी चाहिए, और वो ये है कि दुनिया का धारा बदल रहा है। बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इंडोनेशिया हो, इवन के गज़ा और फ़लस्तीन में नौजवानों और बच्चों के जज्बात हों, दुनिया का धारा बदल रहा है। पाकिस्तान में तालीमी इदारों से में यूनियन पे पाबंदी लगाई गई, और उसके नतीजे में तलबा से उनका जमहूरी हक छीना गया। हालांकि जब आप कहते हैं कि 18 साल की उम्र में आप एक नौजवान को वोट का हक दे देते हैं, 18 साल की एज में आप कहते हैं कि वो वोट डाल सकता है, तो 18 साल का नौजवान वोट डाल सकता है, वो अपने लिए सियासी पार्टी का इंतखाब कर सकता है, वो किसी भी सियासी पॉलिटिकल पार्टी को जाके सपोर्ट कर सकता है। लेकिन तालीमी इदारे में आप कहते हैं कि वो अपने लिए यूनियन का इंतखाब नहीं कर सकता, वो अपने लिए ऐसा प्लेटफार्म नहीं बना सकता जिसके नतीजे में वो अपने हकूक़, अपने राइट्स के ऊपर बात कर सके, उनका हल निकाल सके। उसका नतीजा क्या निकला है? उसका नतीजा ये निकला है कि तालीमी इदारों में आपकी जो नर्सरी तैयार होती थी, सियासी नर्सरी, वो ख़त्म हो गई है, और उसके नतीजे में जितने तालीमी इदारे हैं उन तालीमी इदारों में हिस्सों में इजाफे हैं, तरह तरह की वहाँ पे एक ज़्यादतियाँ हैं, लेकिन कोई प्लेटफार्म नहीं है जिस प्लेटफार्म से आप उनको एड्रेस कर सकें। इसलिए ये सियासी नर्सरी भी है, ये आपके नौजवानों का हक भी है, और ये आप अपनी यूथ को अपने मुल्क के मुस्तकबिल से काट भी रहे हैं। आप अगर एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर उनको जोड़ते नहीं हैं तो अपने मुल्क के हालात से उनको लाताल्लुक कर रहे हैं। तो ये तो एक पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ एक ज़्यादती है कि अगर यूनियन के इंतखाबात में कुछ मसाइल थे तो उन्हें उन मसाइल को ख़त्म किया जाना चाहिए था, उन वजूहात को ख़त्म किया जाना चाहिए था। आप कानून साजी के नतीजे में उस तरह की खराबियों को दूर करते। आपने खराबियों को दूर करने की बजाय आपने एक आसान हल ये तलाश किया कि चूँकि इन तालीमी इदारों में इस्लामी जमीयत तलबा जीतती थी और वही एक ताकत थी, और हर डिक्टेटर को भी और जमहूरियत के लिबादे में भी जो डिक्टेटर आते हैं उन्हें भी जमीयत से तकलीफ़ होती है, और तालीमी इदारे उनके लिए फिर एक मुश्किल जगह बन जाते हैं।
انہوں نے آسان حل یہ تلاش کیا کہ یونین پہ پابندی لگا دی جائے۔ بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں، میرٹ کے اوپر سمجھتے ہیں کہ یونین بحال ہونی چاہیے، طلبہ کو اپنے رائٹس کے لیے انتخاب کا موقع ملنا چاہیے، اور وہ ایک طرح سے آپ کی پولیٹیکل نرسری بھی بنتی ہے، طلبہ کو گرومنگ کا موقع ملتا ہے۔ جب آپ نے پورا کلچر ختم کیا ہے تو تعلیمی اداروں میں اس کے نتیجے میں منشیات بڑھی ہیں، اس کے نتیجے میں تعلیمی اداروں میں اور قسم کے مسائل بڑھ گئے ہیں، طلبہ جو ہیں وہ ملک کے اجتماعی ماحول سے کٹ کر کے وہ اور طرح کی سرگرمیوں میں طلبہ کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ یونین بحال ہونی چاہیے، طلبہ کو اختیار ملنا چاہیے تاکہ وہ تعلیمی اداروں میں طلبہ کے حقوق کا بھی دفاع کر سکیں، مسائل کو بھی حل کر سکیں، اور پاکستان کی سیاسی طور پہ ایک مفید نرسری بھی بن سکے۔